आज मैं बनाने जा रही हूँ तुरई की सब्ज़ी। और तुरई की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये मीठा होता है, मुझे बहुत पसंद है खाना और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। हमेशा ये लेकर के आ जाते हैं और मैं बनाती हूँ। मेरे बच्चे भी खाते हैं, वो भी छोटे वाले खाते हैं। बेटी और बेटा हैं जो नहीं खाते हैं। बहुत ही मेरी ज़िंदगी में खाना जब मैं बनाती हूँ तो मेरे दिमाग में यही टेंशन चलते रहता है, ये खाएगा वो नहीं खाएगा, ये खाएगा वो नहीं खाएगा। एकदम परेशान रहती हूँ मैं। समझ में नहीं आता है कि क्या मैं बनाऊँ ऐसा जो सब खा लें। वो एक ही चीज़ है, वो है बिरयानी। बिरयानी जो है सब खा लेते हैं, बाकी उसके अलावा और सारा जितना भी सामान है वो कोई दो बच्चा पसंद करता है और कोई बच्चा नहीं पसंद करता है। इस वजह से मूड ख़राब हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ अलग जुगाड़ करो, कुछ बनाओ या कुछ दे उपाय करो खाने के लिए, इसलिए बहुत ही टेंशन हो जाता है। अब ये तुरई की सब्ज़ी बना रहे हैं तो मेरे बच्चों को आलू चाहिए। अब इसके लिए आलू का भरता बनाओ या भुंजिया बनाओ, कुछ भी उन लोगों को चाहिए, इसलिए एकदम दिमाग मेरा ही बहुत ही ख़राब हो चुका है। आज मैं अपनी बहन को मैं दावत दे रही हूँ क्योंकि उनकी बेटी बहुत एक्साइटेड थी आने के लिए हमारे घर। और मेरी बहन राजा बाज़ार में रहती है, उसका भी एक चैनल है मीरब एंड अलमीर। उसमें सिर्फ उसके अपने बच्चों का वो बचपन का ही डाली है। उसे भी अच्छा लग रहा है व्लॉग बनाना और यूट्यूब बनाना। ये अपने ये बनाने में, यूट्यूब बनाने में कोई ख़राब बात नहीं है। आदमी तौर तरीक़ा से बनाए तो कोई ख़राब बात नहीं है। कुछ लोग ख़राब कहते हैं और कुछ लोग कोई बात नहीं है, क्या है इसमें, कोई नाच गाना तो नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है। और देखिए मैं जा रही हूँ उन लोगों के लिए बिरयानी बनाने के लिए। और बिरयानी समझिए कि लगभग थोड़ा बन ही चुका है और मेरी बहन अब वहाँ से आ ही रही होगी। मैं फटाफट जल्दी अपना काम में लग जाती हूँ, काम करती हूँ, क्योंकि दिन के काम की थोड़ा सा रेस्ट मैं की, फिर आकर लग गई। क्योंकि मेहमान आते हैं तो इंसान को काम भी बढ़ जाता है और अच्छा भी लगता है, घर में रौनक ही रौनक हो जाती है। और देखिए मैके का अगर मेहमान हो तो उसे चुटकी में दावत दो और चुटकी में आने को तैयार हो जाते हैं। और अगर ससुराल का दावत हो तो 2 दिन पहले देना होगा, क्योंकि अगर करंटली दावत दें कि अभी जस्ट खाना बना रहे हैं, आ जाओ तुम लोगों को दावत है, तो ससुराल वाले बड़ी बात बनाएंगे। क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है? मुझे तो लगता है कि ऐसा मेरे साथ तो होगा ही, क्योंकि मैं कई बार ऐसा की हूँ कि मैं बिरयानी बना रही तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ चलो ये इनको बुला लेते हैं, इनको बुला लेते हैं, तो बोलते हैं नहीं बुलाना आगे, क्या तुम खाना यही कहेंगी, सब कहेंगी कि खाना चढ़ा करके दावत दी है, बुला रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैके में ये सब नहीं चलता है। बहन को फट से बोले, बहन बोली चलिए चलो ठीक है मैं आ रही हूँ, फटाफट रेडी। बच्चे भी बहुत खुश कि चलो आ रही है, आंटी आ रही है, मीरब आ रही है। बहुत मज़ा किए लोग। और वो लोग स्कूटी से नहीं आए, उन लोगों की स्कूटी ख़राब हो गया था इत्तेफाक से, इस वजह से वो लोग टाटा सुमो से आ रही हैं, नहीं सॉरी ओला बुक कर करके आई वो लोग। और काफ़ी रात हो गए थे, 9:30 से 10 बजे वो लोग आई हैं और 1 बजे उन लोगों का रिटर्न हुआ। और रिटर्न किस तरह से हुआ वो आप आगे वीडियो में बने रहें, स्किप नहीं करें। और देखिए मेरा गोश्त बातों बातों में तैयार हो चुका है। और बच्चे लोग शाम में मांग रहे थे नाश्ता, तो ब्रेड थोड़ा मेरी बेटी सेकी है, ब्रेड सेक करके चाय के साथ सब हम लोग खाए हैं। और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई, क्योंकि अब आ जाएंगे मेहमान के आने के बाद किचन में जाके काम करना एकदम अच्छा नहीं लगता है। उनके पास बैठें, उनको फोकस करें, अटेंशन दें, उनके साथ रहें, अच्छा लगता है। मेहमान आते हैं बातचीत करें, एंजॉय करें। और बच्चे लोग भी बहुत ही खुश थे वो बच्चों के आने से। बच्चों को तो बच्चे चाहिए और मेरे बच्चे बहुत ही मेहमान के भूखे हैं, इन्हें आदमी बहुत अच्छा लगता है मेहमान। और कुछ लोग इस चीज़ का मजाक भी उड़ाते हैं कि तुमको मेहमान पसंद है या आदमी पसंद है, बहुत भाव खाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान जब इंसान कोई बुलाता है या चाहता है कि आप मेरे घर आएँ तो उनके घर ज़रूर जाएं, उनके घर आपको जाना चाहिए। कि जो इंसान मेहमान पसंद करता हो और आपसे मिलने आता है, आपसे प्यार करता है, तभी तो आपसे मिलने आता है, तो आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उनसे मिलने जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो इससे यही समझ में आएगा कि तुम लोग भी मेरे घर नहीं आओ। इसलिए इंसान रिश्तेदारी में हर इंसान को एक दूसरे के यहाँ जाना चाहिए। साल में तो नहीं तो कम से कम 6 महीना में, साल में एक बार तो जाना ही चाहिए, ताकि लगे कि हाँ दुनिया में मेरा भी मायके और ससुराल वाले लोग हैं।
उससे अच्छा लगता है, जाने में भी अच्छा लगता है, और आते नहीं तो जाने में मज़ा नहीं आता। सिर्फ शादी ब्याह में मिलना जुलना होता है और मरनी जीनी में ऐसे ही मिलना जुलना होता है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा अब मैं थोड़ा कम ही कर दी हूँ अपने ससुराल जाने के लिए, क्योंकि जाने से तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं, जाने से बहुत अच्छा ट्रीट होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं समझ में आता। लेकिन वो लोग आते नहीं, अब वो लोग नाती नतनी वाले हो गए हैं, पोता पोती वाले हो गए हैं। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं हमेशा जाती थी, भाभी लोग कहती थी कि आप छोटी हैं तो आप आ जाया कीजिए। उस वक्त मैं छोटी थी इसलिए मुझे जाना पड़ता था। अब वो लोग नाती नतनी वाली हो गई तो अब वो लोग बिज़ी हो गई, इसलिए दूरियां थोड़ी बढ़ गई है। और देखिए मेरे घर में मेहमान आ चुके हैं, मेरी मीरब और मेरे बहन जवाई हैं, ये मेरी बहन है मेरी बहन आई है और वो बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी को गला लगा रही है और तो ये देखिए मेरी बहन का बेटा है, बहुत इंजॉय किया, बहुत खुश, बिल्ली को देखकर, जैक को देखकर बहुत खुश हो गए वो लोग। बिल्ली को पकड़ रहे हैं और डर भी रहे हैं। और देखिए ये मेरी एडवांस मेरी बहन बेटी है, बहुत क्यूट माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड। और देखिए बिल्ली को देखकर इतनी खुश हो रही है, और एसी बहुत खुश हो रही है, बहुत क्या बताएं। मेरे बच्चे से ज़्यादा ये खुश हुई, तो मुझे इसके पापा बोल रहे हैं कि बुलाओ सब, उसे दावत देकर बुलाओ मीरब को। तो दावत मिल गया मीरब को तुरंत ही। और जिसके दाना में जहाँ नसीब होता है खाना खाना, वो वहाँ खाना खा ही कर रहती है। दाने दाने पे लिखे है खाने वाले का नाम, लिखा है खाने वाले का नाम। मैं तो सुबह में सोची भी नहीं थी कि रात में कौन आने वाला है। और देखिए इंसान का जहाँ नसीब में जिसका रहेगा वो खा कर ही रहेगा, और नसीब में अगर दावत नहीं है तो वो नहीं खाएगा, ये इंसान के हाथों में नहीं है। मैं बहुत सोचती हूँ कि इसे दावत दूँ, उसे दावत दूँ, लेकिन पता नहीं हो पाता है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं होती होगी, या फिर उनका दाना पानी मेरे घर में लिखा नहीं होगा। कुछ लोग हमसे नाराज़ भी हैं कि मैं उन्हें दावत देकर बुलाऊं, लेकिन क्या करें, होता ही नहीं है। मैं इसमें अल्लाह ही का मसलहत है। देखिए दावत तो किसी न किसी का तो होता ही रहता है और हो ही जाता है, लेकिन जो गुस्सा या नाराज़ रहती हैं कि मुझे दावत करके बुलाया जाता, तो लेकिन उनका नहीं होता है, सोचते भी हैं तो बहुत बड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, इस वजह से कैंसिल हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जो भी नाराज़ हों सब मेरे घर आप आएँ और ठहरें, मौका दें खाना वाना बनाने का। इस तरह से 10 15 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा के लिए नहीं आएँ, और जल्दीबाजी में चले जाने से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से आप लोग फुर्सत से निकाल कर और जम कर आकर बैठें और कहें कि चलो खाना बनाओ, यहीं खाना खा के जाएंगे। उसमें तो मेरा दिल और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लगेगा कि हाँ कोई मेरा अपना आया है। और देखिए मेरे बच्चे लोग कैट को खिला रहे हैं, जैक को, और जैक तो बिस्किट खाता नहीं है, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती खिलाई के छोड़ेंगे हाँ, वो दूध पीता है, चॉकलेट खाता है, चौकोस खाता है, कलेजी खाता है, गोश्त खाता है। और ये देखिए ये बिल्ली जो है अंदर में ये सब कुछ खाता है ये है अलमीर, ये मेरे बहन का बेटा है, और ये बहुत ही खुश था बिल्ली को देख देख कर, उसके घर में घुसा है। ये एसी का कार्टून था, इसके पापा और खालू अब्बू दोनों मिलकर घर बना दिए हैं। बच्चे लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और देखिए जैक किनारे लग गया है आदमी को देखकर, नए नए आदमी लोग को देखकर, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीधा साधा शरीफ है। लेकिन थोड़ा सा मुझे उस प्रॉब्लम हो रही है कि जहाँ तहाँ अपना गलाजत फैला देता है खा के जूठा उठा छोड़ देता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बच्चे की खुशी के लिए मैं ये कर रही हूँ। और देखिए मेरी बहन अब जा रही है, और वो लोग को मैंने हेलमेट भी दिया, गाड़ी भी दिया और चाबी भी दिया। है किसी सीने में इतने दम कि कोई मेहमान को गाड़ी भी दे दे, चाबी दे, हेलमेट दे, सारी सुविधा दे। इसलिए वो लोग 1 बजे निकल रही हैं और कल होकर वो गाड़ी लाकर पहुंचा देते हैं। और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से मिलते जुलते रहें। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले और मैके वाले दोनों आएँ जाएँ, खाएं पिएं मस्त, और मेरे घर में आकर ठहरे भी, छुट्टी भी मना लें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती सिर्फ मैके, मुझे ससुराल भी बहुत प्यारा है। प्यार मिले और प्यार दें और प्यार लें। देखिए मेरी बहन जा रही है, वो लाइक एंड सब्सक्राइब करने को कह रही है, इस बात पे आप ज़रूर करें। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? खुदा हाफिज़।